हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्टैंडर्ड फोर्थ इंग्लिश में हमारा यूनिट 10 कंप्लीट हो गया है। अब आया है यूनिट 11। लेसन का नाम है द वंडरफुल वर्ल्ड, यानी कि अद्भुत दुनिया। हैव यू एवर थॉट ऑफ द ब्यूटीफुल वर्ल्ड अराउंड अस? आपने सोचा है कभी कि एक ब्यूटीफुल वर्ल्ड हो? A number of poets, philosophers, and many others have discovered the secret of nature and wisdom that spell boundless. Poets, philosophers and दूसरे लोगों ने जो नेचर का जो सीक्रेट है वो डिस्क्राइब किया है, बहुत ही स्पेल बाउंड है। ओके, there are some things in the environment that appeal to all of us. जो एनवायरमेंट में जो थिंग्स है वो बहुत ही स्पेशल है, जो हमें खींचती है उसकी ओर। द क्वीन ऑफ फ्लावर्स, फूलों की रानी। तो ये हमारा लेसन स्टार्ट होता है, लेकिन पहले हम मीनिंग्स देख लेंगे। ओके, इसके मीनिंग्स SYMBOL, symbol means sign, निशान। DEDICATION, dedication। DEVOTION, devotion। LOYALTY, loyalty। डेडिकेशन यानी कि समर्पित करना। DIVI यानी डिवाइन। GODLY, गॉडली। डिवाइन यानी कि पार्ट। AFFECTION, अफेक्शन, लव। RESPECT, रिस्पेक्ट। ADMIRATION, एडमिरेशन, रिस्पेक्ट यानी कि हम किसी की रिस्पेक्ट करते हैं ना, वो। DIVA, दीवा। ए फीमेल स्टार, यानी कि फीमेल स्टार यानी कि अलग ही एक स्टार हो, लेडीज में अलग ही लड़की हो। ENVIRONMENT, एनवायरमेंट। STRROUNDINGS, सराउंडिंग्स, एनवायरमेंट यानी कि हमारे आसपास जो है वो। WONDER, वंडर, टू वंडर, टू थिंक, सोच। SPECIES, स्पेसीज, टाइप्स, अलग अलग टाइप्स के हम बोलते हैं ना वो। टू वैल्यू, VALUE, वैल्यू। टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ समथिंग, वैल्यू यानी कि किसी की हम बहुत ही इज्जत करते हो, वैल्यू करते हो, वो खास हो। SWWT, स्वीट, वेरी नाइस, बहुत अच्छा। FRAGRANCE, फ्रेग्रेंस, नाइस स्मेल, एक अच्छी खुशबू हो ना वो। MEDICINL, मेडिसिनल। RELATING, रिलेटिंग टू मेडिसिन, मेडिसिन के रिलेट हो, मेडिसिनल। ORNAMENTAL, ऑर्नामेंटल, फॉर शो, दिखाना, दिखावा। DECORATIVE, डेकोरेटिव, तो प्रिटी, बहुत ही अच्छा। BUDDING, बडिंग। GROWING, ग्रोइंग, बढ़ोती। तो ये थे मीनिंग्स, हमने मीनिंग्स देख लिए द क्वीन ऑफ फ्लावर्स के। अब स्टार्ट करते हैं लेसन। देयर आर ए नंबर ऑफ फ्लावर्स दैट वी सी अराउंड अस, हमारे आसपास बहुत अलग अलग फ्लावर्स देखने को मिलते हैं। वन ऑफ देम इज द रोज, इसमें से एक है रोज है। इट हैज़ बीन अ सिंबल ऑफ लव, डेडिकेशन, डिवाइन अफेक्शन, रिस्पेक्ट एंड सो ऑन। इस किसका सिंबल है? लव का सिंबल। इसका लव का सिंबल है। डेडिकेशन यानी कि समर्पित, डिवाइन अफेक्शन यानी कि आकर्षित करे वो,
रिस्पेक्ट यानी कि किसकी हम रिस्पेक्ट करते हैं, हम रोज़ की रिस्पेक्ट करते हैं ना कि बहुत ख़ास होता है इसलिए। रोजेज आर ऑल्सो कॉल्ड द दिवाज ऑफ आवर गार्डन। रोज़ हमारे गार्डन का दिवाज है यानी कि एक खास है। हमारे सारे फ्लावर्स में से किसकी वैल्यू ज़्यादा है? रोज़ की। ये जो दिवा है स्पेशल है ना वो। दे एड ब्यूटी एंड ब्राइटनेस टू द एनवायरनमेंट। उससे हमारे एटमॉस्फेयर में एक ब्यूटी यानी कि एक ब्यूटी सुंदरता एंड ब्राइटनेस यानी कि चमकीला एटमॉस्फेयर हो जाता है पर्यावरण जो हमारा होता है। देखा है ना आपने रोज, ये क्या है? रोजेस है। हैव वी एवर वंडर्ड अबाउट अ लाइफ विदाउट फ्लावर्स एंड कलर्स? कभी हमने ऐसा सोचा है कि फ्लावर्स एंड कलर्स के बिना दुनिया कैसी होगी? देयर आर मोर देन 100 स्पेसीज ऑफ रोजेस अराउंड अस। हमारे आसपास 100 से भी ज़्यादा अलग अलग टाइप्स के रोजेस है। द नेम रोज कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड रोजा। रोज का जो नेम है वो कहाँ से आया है? वो लैटिन वर्ड है रोजा। रोजा ऊपर से हमें मिला है रोज। एक लैटिन लैंग्वेज है रोजा, इसके ऊपर से हमें रोज नेम मिला है। रोजेज आर वैल्यूड फॉर देयर स्वीट फ्रेग्रेंस, मेडिसिनल वैल्यू, ऑर्नामेंटल एंड डेकोरेटिव वैल्यू। रोजेस की जो वैल्यू है वो स्वीट फ्रेग्रेंस, इससे स्वीट फ्रेग्रेंस मिलती है हमें। मेडिसिनल यानी कि मेडिसिनल वैल्यू भी है जिससे हम गुलाब जल भी बनाते हैं। ऑर्नामेंटल एंड डेकोरेटिव यानी कि हम सजाने के लिए भी यूज़ करते हैं। एंड ऑर्नामेंटल यानी कि शादी हो या कुछ भी हो तो हम इसको यूज़ करते हैं। Can we try to be budding poets? Writes the poets and write a few lines to describe the rose. आप ट्राई कर सकते हो फ्लावर्स के बारे में थोड़ी लाइनें बोल सकते हो, लिख सकते हो, डिस्क्राइब कर सकते हो। एक्टिविटी 1, राइट अ फ्यू लाइन्स टू डिस्क्राइब अ रोज। हमें रोज़ की जो फ्यू लाइन्स है वो हम देखते हैं। ओके, तो रोज़ के बारे में हम थोड़ी लाइनें लिखते हैं रोज़ के बारे में। द रोज इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर। एक अच्छा फ्लावर है। इट हैज़ अ वेरी स्वीट फ्रेग्रेंस। A rose is a symbol of love. There are more than 100 types of roses. Roses are of many colors like red, pink, white, yellow, etc. Rose petals are small and delicate. They are very soft. A rose plant has many thorns. ये जो रोज़ यानी कि जो गुलाब का फूल है, फ्लावर यानी कि फूल बोलते हैं, वो बहुत ही ब्यूटीफुल होता है। उसके पास स्वीट फ्रेग्रेंस, बहुत ही अच्छी खुशबू होती है। वो लव का एक सिंबल है। ऐसे बहुत सारे 100 से भी ज़्यादा रोजेस हमें देखने को मिलते हैं। इसमें अलग अलग कलर्स भी होते हैं रोजेस के। रेड कलर होता है, पिंक होता है, वाइट कलर होता है, येलो कलर का भी रोज़ होता है। रोज़ के जो पेटल्स है स्मॉल, छोटे होते हैं, डेलिकेट होते हैं, बहुत ही अच्छे और ख़ास होते हैं। वो सॉफ्ट भी होता है। ओके, तो ये था रोज़ के बारे में। आप लिख देना। तो हम यहाँ पे रोज़ की लाइन हम लिख देंगे। अब नेक्स्ट पार्ट है द किंग ऑफ रेन्स यानी कि बारिश का राजा। तो उसके पहले हम मीनिंग्स देख लेते हैं। ओके, मीनिंग्स द किंग ऑफ रेन्स के FACTORS फैक्टर्स यानी कि थिंग्स, कोजेज, रीजन होता है। टू लीड टू मेक हैपन। COMMONLY कॉमनली, USUALLY यूजुअली। टू CONSIDER कंसिडर, टू थिंक, सोच। टू IDENTIFY आइडेंटिफाई, टू फाइंड, to make out, ढूंढना। DENS dense, THICK thick यानी कि घना, ज़्यादा, मोटा। To appear, to look like, इसके जैसा। To form, to take shape, शेप में।
TYPICALLY typically, normally, normally. To SPREAD spread, to extend, फैलना. UNIFORMLY uniformly, equally, same. ओके, तो ये मीनिंग्स थे. अब देखेंगे हम लेसन. मीनिंग्स देख लिए, अब देखते हैं लेसन. देयर आर ए नंबर ऑफ फैक्टर्स दैट लीड टू रेन. रेन जो आती है वो लाने में आती है, तब कैसे आती है, कैसे रीज़न होते हैं, इसके कारण कैसे होते हैं, कैसे फैक्टर बनते हैं, तब हम सोचते हैं कि रेन आएगी, ऐसा हम कहते हैं ना. However, black clouds are commonly considered as a sign of rains. हमें क्यों ब्लैक क्लाउड जो होते हैं तब पता चल जाता है कि अब रेन आने वाली है. Clouds in the sky are of different colors. क्लाउड्स के अलग अलग कलर्स होते हैं स्काई में. ब्लैक कलर्स के होते हैं क्लाउड, ब्लू कलर के, वाइट कलर के एंड ग्रे कलर के होते हैं. अलग अलग कलर्स होते हैं. तो हम इसमें जो ब्लैक कलर होता है तब हम बोल देते हैं कि ब्लैक कलर क्लाउड हुए हैं तो बारिश आएगी. दे एड ब्यूटी टू आवर एनवायरनमेंट, डोंट दे. ये हमारे ब्यूटी की, हमारे एनवायरनमेंट यानी कि हमारे पर्यावरण के आसपास की जो पर्यावरण है उसकी ब्यूटी को ब्यूटी में बढ़ोतरी नहीं देता है. यस, देता है. हैव वी एवर वंडर्ड हाउ क्लाउड्स कैन बी आइडेंटिफाइड. कभी सोचा है कि क्लाउड्स को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं. लेट अस रीड द फॉलोइंग लाइन्स टू नो अ फ्यू टाइप्स ऑफ क्लाउड्स. नीचे थोड़ी लाइनें हैं, वो देखते हैं अलग अलग टाइप्स के क्लाउड्स के बारे में. सीरस क्लाउड्स. सीरस क्लाउड्स के अलग अलग टाइप्स जो होते हैं, इसमें सीरस क्लाउड्स टाइप्स का एक क्लाउड्स होता है. लुक लाइक अ कर्ल ऑफ हेयर. ये सीरस क्लाउड्स जो होते हैं वो कर्ली जैसे हेयर हो वैसे लगते हैं वो क्लाउड्स. वाइल स्ट्रेटस क्लाउड्स जो होते हैं लुक लाइक स्ट्रेट लाइन्स इन द स्काई. स्ट्रेटस क्लाउड्स, ये जो सीरस क्लाउड्स जो होते हैं वो कर्ली हेयर जैसे लगते हैं, एंड जो स्ट्रेटस क्लाउड्स जो होते हैं वो स्ट्रेट लाइन, जो सीधी लाइन हो ना आकाश में, ऐसे लगते हैं. द निम्बस क्लाउड्स आर क्लाउड्स ऑफ रेन. जो निम्बस क्लाउड्स होते हैं इसमें से बारिश होती है. जो निम्बस वाले क्लाउड्स यानी कि घने एंड काले होते हैं उसे निम्बस क्लाउड्स बोलते हैं. जो काले काले बादल हो जाते हैं एंड घने हो जाते हैं उसे निम्बस क्लाउड्स बोलते हैं. इसमें से रेन आती है. लेट अस लुक एट अ पिक्चर ऑफ द निम्बस क्लाउड्स. नीचे देखते हैं निम्बस क्लाउड्स के पिक्चर. ओके, दिखाई देते हैं ना निम्बस क्लाउड्स. यस, जो काले होते हैं एंड घने होते हैं उसे निम्बस क्लाउड्स बोलते हैं. जो रेन लाने में मदद करते हैं वही क्लाउड्स. Since nimbus clouds are dense with water, they appear darker than other clouds. निम्बस क्लाउड्स जो है वो डेंस यानी कि घने होते हैं. घने यानी कि बहुत ही फैले हुए होते हैं, घने होते हैं, वो पानी के साथ होते हैं. और डार्कर देन अदर क्लाउड्स यानी कि डार्कर यानी कि दूसरे क्लाउड से वो ज़्यादा डार्क होते हैं क्लाउड्स. निम्बस क्लाउड्स आर फॉर्म्ड एट लो हाइट्स एंड आर टिपिकली स्प्रेड यूनिफॉर्मली अक्रॉस द स्काई. निम्बस क्लाउड्स जो होते हैं वो हाइट में बहुत ही नज़दीक होते हैं, बहुत ही ऊंचे नहीं होते, नज़दीक होते हैं बादल. एंड टिपिकली स्प्रेड यूनिफॉर्मली अक्रॉस द स्काई एंड स्काई में ऐसे फैले होते हैं. द निम्बस क्लाउड्स ब्रिंग रेन टू अस. जो निम्बस क्लाउड्स होते हैं वो हमारे रेन लाने में मदद करते हैं. तो हमने 3 टाइप्स के क्लाउड्स देखे. एक सीरस क्लाउड्स जो कर्ली हेयर जैसा लगता है, एक स्ट्रेटस क्लाउड्स जो स्ट्रेट लाइन जैसा लगता है, एंड एक निम्बस क्लाउड्स जो होता है वो इसमें से ही रेन आती है, इसमें से रेन आती है. ओके, जो रेन लाने में कौन से क्लाउड्स जो होते हैं इसमें से रेन आती है तो निम्बस क्लाउड्स में. ओके, सो थैंक यू.
हाँ, अब स्पेलिंग्स जो है वो आप 5 टाइम्स लिख देना और लर्न कर देना. ओके, सो थैंक यू.